गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? लगता है सब बहुत अच्छे और मजे में। चलिए, आज मैं सोच रहा था क्यों ना केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 हम लोग स्टडी करें। चैप्टर नंबर 1, क्लास 12, सॉल्यूशन। चलिए तो सॉल्यूशन को शुरुआत करते हैं। मेरा पहला सवाल यही होता है कि भाई केमिस्ट्री में सॉल्यूशन होता क्या है और ये सॉल्यूशन निकल के कहाँ से आया। तो चलिए बात करते हैं पहले सॉल्यूशंस के बारे में कि ये निकल के कहाँ से आए, क्योंकि किसी भी चीज के बेसिक के बारे में जानना हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सॉल्यूशन कहाँ से निकल के आया। हम लोगों ने पढ़ा होगा मैटर के बारे में। ये मैटर क्या होता है बेटा? हर वो चीज, एनीथिंग दैट हैज स्पेस एंड मास इज कॉल्ड मैटर। और इस मैटर को हम लोगों ने क्लासिफाई किया था बेटा ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल स्टेट and on the basis of its chemical composition। और जब मैं फिजिकल या केमिकल की बात कर रहा हूँ बेटा, तो ये फिजिकल स्टेट के हिसाब से हम लोगों ने इसमें पढ़ा होगा ये 5 तरीके के होते हैं। पहला सॉलिड, लिक्विड, गैस, फिर बीसी, फिर प्लाज्मा। बट अगर मैं केमिकली बात करूं बेटा, तो केमिकली क्या होते हैं? ये दो पार्ट में डिवाइडेड। पहला प्योर सब्सटेंसेस और दूसरा इम्प्योर। अब अगर मैं प्योर की बात करूं तो ये फर्दर डिवाइडेड, इसमें एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में, ठीक है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में इसको फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है। लेकिन अगर मैं इम्प्योर की बात करूं तो ये फर्दर डिवाइड हो जाता है होमोजेनस, होमोजेनस और हेटेरोजेनस। इसमें होमोजेनस और हेटेरोजेनस, और यही होमोजेनस जो होते हैं इनको हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। और होमोजेनस का मिक्सचर मतलब क्या होता है? जिनका कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन, ठीक, वो सेम हो, यानी कि ये यूनिफॉर्म होते हैं। क्या होते हैं? यूनिफॉर्म होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? सॉल्यूशन कहा जाता है, ठीक। और ये हेटेरोजेनस में क्या आ जाते हैं? देखिए, इसमें भी अगर मैं बात करूं तो इसमें भी दो चीजें देख सकते हैं। एक होता है कोलाइडर और एक होता है बेटा सस्पेंशन। कोलाइडर और सस्पेंशन हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि जो मेरा मैटर है वहीं से निकल के आता है कौन? सॉल्यूशन। कौन निकल के आता है बच्चों? सॉल्यूशन, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। होमोजेनस से हमने कैसे सॉल्यूशन को बनाया और क्या है सॉल्यूशन, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए, तो इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा। सॉल्यूशन क्या होता है? चलिए देखते हैं। व्हाट इज दिस सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज द होमोजेनस मिक्सचर। क्या है? होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स या मोर सब्सटेंसेस, टू और मोर सब्सटेंसेस, जिनको हम लोग सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या कहते हैं? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। यानी कि होमोजेनस मिक्सचर होता है दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस का, ठीक है। होमोजेनस मिक्सचर टू और मोर सब्सटेंसेस, ठीक है, दैट इज सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स्ड यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली, जो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं, ठीक। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। यानी कि यहाँ से अगर मैं सॉल्यूशन की डेफिनेशन निकालना चाहूंगा तो हम क्या कह सकते हैं कि सॉल्यूशन इज द होमोजेनस मिक्सचर
of two or more substances, either solute or solvent, which mixed uniformly and have same phase. और क्या रहेगा इसमें, फेज भी सेम रहेगा. ठीक है. अगर मैं सॉल्यूशन की क्लासिफिकेशन की बात करूं, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो जब मैं इसकी क्लासिफिकेशन की बात करता हूं बेटा, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं. हो गया. तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं, ऊपर का मिटा देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. देखिए बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन. तो जब मैं सॉल्यूशन के क्लासिफिकेशन की बात करता हूं बच्चों, तो इसको हम लोग दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं. पहला जो तरीका होता है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स. ठीक है, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के बेसिस पर हम सॉल्यूशन को क्लासिफाई कर सकते हैं. जिसमें कौन कौन सा आ सकता है, देखिए. अब हमको क्या पता है कि सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, यही मेरा सॉल्यूशन बनाएगा. ठीक है. ठीक. तो ये देखिए, ये कंपोनेंट नंबर 1 है, ये कंपोनेंट नंबर 2 है. तो दो कंपोनेंट जब आपस में मिल रहे हैं तो मुझे एक सॉल्यूशन मिल रहा है. तो हम लोग इस सॉल्यूशन को नाम देते हैं जिसमें दो कंपोनेंट्स आते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास पॉसिबिलिटीज है कि हमारे पास दो कंपोनेंट हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं. तो अगर मैं बात कर रहा हूं तो मेरा ए जो आ जाता है वो बाइनरी सॉल्यूशन. बाइनरी सॉल्यूशन जो किस पे बेसिस करता है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स. तो बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, ऐसा सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें हैविंग टू कंपोनेंट्स, जिसके पास कितने कंपोनेंट्स होते हैं बेटा, दो कंपोनेंट्स होते हैं. ठीक है. तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन. जैसे मान लीजिए शुगर हो गया प्लस वाटर हो गया. शुगर और वाटर को मिलाया तो क्या बन गया बेटा, बाइनरी कंपोनेंट बन गया, जिसको हम लोग कहते हैं शुगर सॉल्यूशन. शुगर सॉल्यूशन. ऐसे ही अगर मैं सेकंड की बात करूंगा तो बेटा देखिए, सेकंड यानी कि बी वाला, जिसको हम लोग कहते हैं टर्नरी सॉल्यूशन. अब बेटा ये टर्नरी सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें एक मोर देन 2, यानी कि अगर हम कहें 3 कंपोनेंट्स, कितने कंपोनेंट्स हो, हैविंग 3 कंपोनेंट्स, जिसमें कितने कंपोनेंट्स हो बेटा, 3 कंपोनेंट्स प्रेजेंट. ठीक. जैसे एग्जांपल के तौर पे दे दें, मान लीजिए कि मैंने ये शुगर सॉल्यूशन बनाया, मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसमें नमक भी डाल देते हैं तो कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा ना, टेस्ट आ जाएगा थोड़ा सा. तो अगर हम कह रहे हैं तो यहाँ मैं कह सकता हूँ शुगर प्लस सॉल्ट प्लस वाटर. ये क्या बनाए, ये भी तो एक तरीके का सॉल्यूशन ही बनाया ना बेटा. तो ये भी एक तरीके का सॉल्यूशन है. तो इसको हम लोग कहते हैं टर्नरी सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें कंपोनेंट देखिएगा, नंबर 1, नंबर 2 कंपोनेंट, और ये रहा नंबर 3 कंपोनेंट, यानी कि जिसमें 3 कंपोनेंट. इसमें देखिएगा, इसमें 2 ही कंपोनेंट है ना, 1 और 2 कंपोनेंट. और जिसमें 4 कंपोनेंट आ जाती हैं, जैसे एग्जांपल में सी. ठीक है. जिसको हम लोग कहते हैं क्वांटर्नरी सॉल्यूशन. क्वांटर्नरी सॉल्यूशन. इसमें क्या आ जाते हैं बेटा, 4 कंपोनेंट्स आ जाते हैं. कितने कंपोनेंट्स बेटा, 4 कंपोनेंट्स आ जाते हैं. जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए बेटा, तो इसमें लिख सकते हैं हैविंग 4 कंपोनेंट्स, हैविंग 4 कंपोनेंट्स. जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, मान लेते हैं शुगर था प्लस वाटर था प्लस सॉल्ट हो गया मेरे पास, और प्लस में लेमन भी ऐड कर. हो गए ना बेटा 4 कंपोनेंट्स यहाँ पर. तो ये भी क्या बनाएगा, ये भी तो एक सॉल्यूशन ही बनाना. तो यहाँ पर कितने कंपोनेंट, 1, 2,
3 और 4 कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे हैं। तो जब 4 आ गए तो इसमें क्वांटरनरी सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो ये क्या हो सकता है, बाइनरी हो सकता है जिसमें 2 कंपोनेंट्स पाए जाएंगे, टर्नरी हो सकता है जिसमें 3 कंपोनेंट्स पाए जाएंगे, या क्वांटरनरी हो सकता है जिसमें 4 कंपोनेंट्स पाए जा सकते हैं या इससे अधिक हो सकते हैं, तो हम लोग पॉली कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट हम सॉल्यूशन को क्लासिफाई कर देते हैं। अब दूसरा जो हमारे पास टाइप आता है कि क्लासिफिकेशन करेंगे अब दूसरे तरीके से, तो दूसरा जो आता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल स्टेट, इसके फिजिकल स्टेट के हिसाब से भी हम सॉल्यूशन को अब क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं मिटा देता हूं। ठीक है बच्चों, तो मिटा दे इसको।